नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत छ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। अनुगमनको हल्लासँगै शुक्र दिन पनि धनुषाका अधिकांश पसलहरू बन्द। अफवाहको पछि नलाग्न पसल सञ्चालकहरूसँग सरकारवालाको अनुरोध। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्रीको नैतिक दायित्व लिँदै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने नेता खाँडको जिकिर। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाको चालनखेल स्थित शहरेमा 2 पुरुषको शव भेट्यो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट 125 जना संक्रमित थपिए। र वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नेपाललाई विश्व बैंकबाट 2 अर्ब 80 करोड ऋण र अनुदान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 के प्रमुख डॉक्टर राजेश अहिराज प्रथम मधेश आंदोलन के शहीद आ मधेसी के अधिकार तथा पहचान के लिए संघर्ष करने वाला योद्धा सबके तस्वीर कार्यकक्ष में रखले। शुक्र दिन मधेश आंदोलन 2063 के अगुआ आंदोलनकारी के प्रदेश प्रमुख डॉक्टर अहिराज तस्वीर हस्तांतरण कलन। हस्तांतरण लगले डॉक्टर अहिराज कार्यकक्ष में तस्वीर साट लगौने छला। प्रथम मधेश आंदोलन के शहीद रमेश महतो लगायत के तस्वीर ओ अपन कार्यकक्ष में लगौले। तहिना स्वर्गीय रघुनाथ ठाकुर, मधेसी स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह, स्वर्गीय रामचंद्र मिश्र, स्वर्गीय श्यामलाल मिश्र आ स्वर्गीय रामराजा प्रसाद सिंह के तस्वीर से हो साटल गेल। प्रदेश प्रमुख मधेश योद्धा सबके तस्वीर लगाकर सम्मान के कहत सहभागी सब कृतज्ञता व्यक्त करें छल। जे राजनीतिक दास्ता के मुक्ति के सवाल में हिनकर सबके अविस्मरणीय और जान के बाजी लगा के हिनकर सबके योगदान है। और सब फाउंडर सब रामराजा प्रसाद सिंह है ना, आदरणीय गजेंद्र नेता लगायत के शहादत सबके जेना रहबे नहीं करी। यहाँ के फर्स्ट टाइम ही भ रहा है। हमरा जेना जत ऑफिस में गेल छी तत फर्स्ट टाइम एहन टाइप के मतलब प्रदेश प्रमुख में ही स्वीकार केलखिन है कि हिनको सबके योगदान है। सरकार इस बात के स्वीकार सरकारी ओना तो रहबे करी शहादत के रूप में, लेकिन सरकारी ऑफिस में नहीं रही। जो हिनकर सबके योगदान से, हिनकर सबके विजन और हिनकर सबके योगदान से इस प्रदेश के स्थापना भेल छै, संघ के स्थापना भेल छै। तो जिनको भी योगदान है वो योगदान स्थापित होए। और वो साथियों सबके एक आवाज़ रहे कि तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो हम सब साथी सब छी, तुम्हारे हवाले है ना। नेता के वतन साथियों नहीं कहे छै, तो साथी सब मिल के हुनका सबके रिक्वेस्ट भेलिए। और वो एक जर्नलिस्ट छथिन एहिठाम के प्रदेश जे प्रमुख छथिन, ओहि बात स्वयं एक क्रांतिकारी जेल नेल गेल लोग। वही क्रम में प्रथम मधेश आंदोलन के अगुआ आंदोलनकारी के प्रदेश प्रमुख अहिराज सम्मान केने छला। वो टीका के साथ एक गमछा ओढ़ाकर सम्मान कलन। वही क्रम में विभिन्न संगठन सब महोत्तरी से बेपत्ता पारल गेल झा दंपति के खोजी तथा पीड़ित परिवार के न्याय दियाब मांग करते प्रदेश प्रमुख समक्ष ज्ञापन पत्र बुझलक। नेपाल जनता पार्टी, मधेश जन विद्रोह 2063, जनकपुर नागरिक समाज आ विवेकशील साझा पार्टी संयुक्त रूप में ज्ञापन पत्र पेश केलक। वो सब महोत्तरी के पिपरा गांवपालिका वार्ड 5 सहोड़वा के 65 वर्षक मुसाफिर झा आ हुनक श्रीमती 60 वर्षक गीता देवी झा बेपत्ता भेल 25 दिन बीतलो पर प्रहरी प्रशासन पता लगाब नहीं सकल उपराग रखलक। केंद्र सरकार से घटना के छानबीन क पीड़ित पक्ष के न्याय दियाब तथा प्रदेश प्रमुख अहिराज समक्ष आग्रह कयल गेल छल। हल्ला के पछा लाग शुक्र दिन तेसर दिन से हो जनकपुर धाम के किछ व्यापारी सब दुकान बंद रखलक। जनकपुर धाम में राजस्व विभाग से अनुगमन भ रहल हल्ला चलला बाद किछ व्यापारी सब अपन अपन दुकान बंद करैत शुक्र दिन से हो निरंतरता देलक। एम्हर सरोकार वाला निकाय सब जनकपुर धाम में कोनो बाजार अनुगमन नहीं भेल स्पष्ट केलक। वो सब हल्ला के पछा नहीं लाग क दुकान खोलब व्यापारी सब संग अनुरोध केलक। शुक्र दिन अपन टेलीविजन संग बातचीत करैत जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के पदाधिकारी कोनो किस्म के अनुगमन नहीं भेल दावी केलक। देखियो, जनकपुर में कोनो अनुगमन नहीं भेली अभी तक। ये एगो अफवाह कहीं न कहीं से फैलल है। तै के कारण की है कि जनकपुर के कुछ व्यवसायी सब तो नहीं, कुछ व्यवसायी सब अब कैला बंद कैले। हम व्यवसायी सबके अभी समझावे के प्रयास कर रहा छी। जगह जगह पर जाके हम व्यवसायी सब कैसे दुकान खोलू, ओहन कोनो बात नहीं है। जिला प्रशासन और विभिन्न निकाय सब से हम सब समन्वय कैली है। विभिन्न निकाय सब ये कही है कि कोनो हमर सबके कोनो अनुगमन अभी कोनो किस्म के कोनो बात नहीं है। अब व्यवसायी सबके हम सब समझावे के प्रयास कर रहा छी। कोनो अनुगमन टोली जनकपुर में कोनो निकाय से न है निकलल। कोनो जनकपुर के व्यवसायी के वहन अनुगमन के नाम पर कोनो चाहे दुकान पर कोनो कार्यालय के कोई नहीं गेल है। तैला कि है कि कहाँ से एगो अफवाह आयल है। वो अफवाह के भर पर जनकपुर के किछ व्यवसायी सब जो बंद कैले है ओकरा सबके समझावे में खुलावे के हम
जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के संपूर्ण पदाधिकारी कार्य समिति सब हम सब जगह जगह पर जाके विज्ञप्तियों के मार्फत हम सब समझावे के प्रयास कर रहल छियै। जगह छापामारी कर रहे राजस्व अनुसंधान, जिला प्रशासन कार्यालय, पथलैया के टीम, ये सब एहन कोनो बात न है। ये हवा मात्र है, हर एक जगह नगरायन में भेले, फुलगम्मा में भेले, अहाँ के वीरेंद्र बाजार, ढल के, धनुषा धाम, सब जगह हम सब संपर्क कर लेली। सब वही कि हमर सबके अध्यक्ष जी सबसे तो ये एहन कोनो बात नहीं है। जनकपुरों में विभिन्न ठाव में जहाँ जो बात करिए वास्तव में जो छापा मार रहा है, दुकान सब बंद है, वास्तव में बंद है। परसुओ हम अपन व्यक्तिगत फेसबुक स्टेटस से अहाँ के लिख के ध चुकल छिए। ऑथराइज हिसाब से उद्योग वाणिज्य संघ के काल्हि के डेट में हमर सबके अध्यक्ष जी प्रेस विज्ञप्ति क दिले है, अध्यक्ष जी महासचिव दुनू, और पटक पटक हम सब जगह जगह जाके उद्योगी व्यवसायी सबके कह रहा कि कोनो किस्म के राजस्व के छापा न है, कोनो किस्म के छापामारी कार्यक्रम नहीं भ रहा है। होते तो उद्योग वाणिज्य संघ में जानकारी होते सीडीओ साहब के माध्यम से, तो हम सब समन्वय करके उनका से बात करके ही कोनो बात होते, लेकिन एन कोनो किस्म के बात न है। एकदम निर्धक एगो अनुगमन के हल्ला और गलत तरीका से एकर प्रचार प्रसार भल रहे। अनुगमन एगो निरंतर प्रक्रिया। इससे पहले तो जनकपुर धाम में व्यवसायी प्रतिष्ठान सब में अनुगमन हो चले। अनुगमन एगो निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन ये जे गलत ढंग से कोई प्रचारबाजी भ रहा है आ वही के हिसाब से जे उद्योगी व्यवसाय में एगो त्रास के वातावरण है। संपूर्ण उद्योग व्यवसायी सबसे अनुरोध की कर चाहबे कि अपन अपन जे व्यवसायिक फर्म सब है निर्धक रूप में खोल के अपन व्यवसाय संचालन करूँ। अहाँ सही चीज अहाँ के क्यों कुछ तहिना धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला से हो जनकपुर धाम में बाजार अनुगमन के विषय में अपना के कोनो जानकारी नहीं भेल स्पष्ट कलन। ओ अफवाह के पाछा नहीं लागे से हो सब संग अनुरोध कलन। यद्यपि सब निकाय के अपन अपन काज भेल कहत व्यापारी सब कानून सम्मत तरीका से व्यापार व्यवसाय चलाव समेत ओ आग्रह कलन। आउँदैछ चेक आउँदैछ, व्यवसायीहरू आतंकित छन्, पसल बन्द गरेका छन् भनेर म व्यवसायीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नियम कानुन अनुसार भएको व्यापार व्यवसायमा अनुगमन भएर केही फरक पर्दैन। तपाईहरुले प्रचलित कानुन बमोजिममा आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्नुहोस्। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले त्यही कामको लागि, अनुगमनको लागि, नियमनको लागि, राजस्व असुलीको लागि गठन भएका निकायहरू हुन्। उनीहरूले नियमित आफ्नो अनुगमन आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना अनुसार गरिरहने रहन्छन्। त्यो गर्नलाई अवरोध गर्न पाइँदैन। त्यस्तो खालको भएमा पनि त्यसलाई सहयोग नै गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई अफवाहमा लागेर यसरी पसल बन्द गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ निरीक्षण हुनै नदिने त्यो खालका कुराहरू आवश्यक छैन। तपाईहरु नियमपूर्वक रीतपूर्वक आफ्नो दर्ता गरेर आफ्ना रिन्यू गरेर तिर्नुपर्ने कर शुल्कहरू बुझाएर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसायहरू चलाउनुहोस्। त्यसमा नियमित हुने अनुगमनले तपाईहरुलाई कुनै असर गर्दैन र त्यसरी अनुगमन हुने अनुगमनलाई पनि यहाँहरूले स्वागत गर्नुपर्छ। यहाँहरूले पनि आफूलाई काहीँ गल्ती कमजोरी छ भने क्रमशः सुधार गर्दै लानुपर्छ। त्यस्तो खालको अहिले मैले केही अनुगमन हुने कुरा बुझेको छैन र अनुगमन भनेको पहिला सूचना दिएर आउने विषय पनि होइन। छड्के अनुगमन पनि हुनसक्छ, नियमित अनुगमन पनि हुनसक्छ, यहाँलाई सूचना दिएर आउने अनुगमन पनि हुन सक्छन्। तर त्योबाट आत्तिन अथवा तर्सिनु पर्ने कुनै अवस्था देख्दिनँ। यहाँहरूको वैधानिक व्यापारलाई सबै सरकारी निकायहरूले सबै चाहिँ कार्यालयहरूले सहयोग नै पुर्याउँछन्। अवैध व्यापार र अनियमित कामहरूलाई चाहिँ नियमन गरिन्छ, त्यसमा यहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। धनुषा के विभिन्न स्थान में राजस्व विभाग सहित के निकाय छापा कर शुरू भेल हल्ला चलला बाद जनकपुर धाम के किछु व्यापारी सब 3 दिन से दुकान बंद करैत आयल अछि। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अपना सबके पार्टी एकता पक्ष में रहल स्पष्ट केलक अछि। अखिल नेपाल महिला संघ राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुक्र दिन काठमांडू में संबोधन करैत ओ हालै भेल राष्ट्रीय जमघट में सेहो अपना सब पार्टी तोड़ के बात नहीं केने बतौलन। अपना सब सदैव पार्टी एकता के पक्ष में रह कर अदालत के फैसला अनुसार पुराने स्थिति में फिरता भेला बाद 2075 जेठ 2 गते के अवस्था में पार्टी के सब संरचना यथावत सक्रिय पर सहमत भेला पर अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी ओली ओहि में तैयार नहीं भेला से समस्या देखल गेल स्पष्ट कलन। राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के सहभागी सबके कार्यवाही कर अध्यक्ष चेतावनी देलो पर ककरो भी पद आ जिम्मेवारी अध्यक्ष नहीं छीन सकत कहत कार्यकर्ता सब धैर्यता आ हिम्मत के साथ पार्टी एकता के पक्ष में ठार होगा निर्देशन दिलन। निराश बनाउन अनि उहाँले कोसिस गर्नुभयो। धम्की अहिले दिइरहनु भएको छ, सांसद पद चट गरिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले सांसद पद चट गर्ने
उहाँहरूको हिम्मत छ भने गर्नुहोस्। एउटा कुरा क्लियर हुनुहोस्, तपाईँ नगरपालिका गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ भने, जिल्ला समन्वयमा हुनुहुन्छ भने आतिनु पर्दैन। त्यो मान्छे ती व्यक्तिहरूलाई पार्टीले चट गर्न सक्दैन। त्यो पद कब जान्छ भने यदि तपाईँ आफैले दल त्याग गर्नुभयो भने, अर्को पार्टीमा सामेल हुनुभयो भने मात्रै तपाईँको पद जान्छ। यो पार्टीमा बस्नुसम्म केपी ओली होइन, कसैले पनि तपाईँलाई हटाउन सक्दैन। जहाँसम्म प्रदेश सभा र सङ्घीय सांसदको कुरा छ, त्यो कानुनी हामी व्यवस्था पनि हेरिरहेका छौँ। तर हाम्रा महिला कमिटी मलाई भन्नुभयो एकजनाले, हाम्रो किस समय पहिने अध्यक्ष ओली समूह अंतर्गत के अखिल महिला संघ से हो राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के छल। जनता समाजवादी पार्टी के सांसद राजकिशोर यादव रेशम चौधरी के रिहाई के सरकार के लेन देन के विषय बनाव नहीं हाथ बतौलने। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सांसद यादव संविधान संशोधन और रेशम चौधरी रिहाई के बात केला पर सरकार में अवाक प्रस्ताव कैल गेल बतबैत रेशम चौधरी के विषय के सरकार के लेन देन के विषय नहीं बनाव बतौलन। चौधरी के लेन देन के विषय बनेला पर राजनीतिक बेईमानी हाथ ओ बतौलन। थरुहट आंदोलन के सब आंदोलनकारी के राजबंदी सरह व्यवहार भेल आ राजनीतिक समस्या के रूप में ल समस्या समाधान कर में वो जोड़ दिलन। नेत्र विक्रम चन्द्र कोही यता कोही उता म यो सम्मानित सदनलाई र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का छ र कसैको कारणले हामी फुट्नेवाला छैनौं। हामी कुनै लोभ लालचमा फस्नेवाला छैनौं। हामी विवेकपूर्ण देशको हितमा हामी यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सही समयमा सही निर्णय लिन्छौं। सांसद यादव जसपा फूट के हल्ला मीडिया में आयल कहे तो कोनो लोभ लालच में नहीं फंस आ पार्टी नहीं फूटत बतौलन। जसपा सही समय में सही निर्णय लेबाक कहबै। राष्ट्रीय जनमोर्चा के सांसद दुर्गा पौडेल नेकपा भीतर के विग्रह आ फूट के कारण संसद में अस्थिरता आयल कहत अस्थिरता के नियंत्रण कर नहीं सकला पर प्रतिगामी शक्ति के चलखेल हाथ बतौलन। हामीले देखिरहेका छौं, त्यसबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता र जनजीवनमा समेत धेरै ठूलो क्षति हुने यो सम्भावना हाम्रो अगाडि छन्। त्यसैले त्यसप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने जरुरी देखिन्छ। हाम्रो विचारमा सम्भव भएसम्म उनीहरूको बीचमा पुनः नयाँ प्रकारले पार्टी एकता हुनुपर्छ वा त्यो सम्भव नभए दुवै पक्षहरूको संयुक्त मोर्चा बनाएर भए पनि सरकारको सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौं। नेकपा भित्रको फुट वा संसदको विघटनको लागि मुख्य रूपले प्रधानमन्त्री ओली नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ। त्यसैले देश र जनताको बृहत्तर हित तथा राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिएर पार्टी एकीकरण वा संयुक्त सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि हामी अनुरोध पनि गर्दछौं। त्यसो भएमा एउटा स्थिर सरकारको पनि गठन हुन सक्छ। मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल संसद पुनर्स्थापना बाद सांसद सबके खरीद हेबाक चिंता जनता में रहल बतौलन। प्रधानमंत्री संसद विघटन के अधिकार नहीं रहल पर देश अस्थिरता में जेबाक भेला से नेमकिपा संसद विघटन आ चुनाव के पक्ष में ठाड़ भेल ओ स्पष्ट केलन। भारत संघ के खुला सीमा बंद करबाक सांसद सुवाल के कहबै। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक चैत 10 गते दोपहर 1 बजे के लेल बजाओल गेल। नेपाली कांग्रेसक प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड़ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भेला बाद प्रधानमंत्री नैतिक दायित्व लैत मार्ग प्रशस्त कर के बतौलनि। प्रतिनिधि सभा के शुक्र दिन के बैठक में प्रमुख सचेतक खाड़ प्रतिनिधि सभा विघटन केने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पुनर्स्थापना केने सर्वोच्च के आदेश संगे नैतिक उत्तरदायित्व ल सरकार गठन के मार्ग प्रशस्त कर के बतौलनि। ओहि तरफ सदन के ध्यान जायबाक धार न रखलन। ओ संविधान के जग में बनल सरकार भेला से संसद के गतिविधि के गतिशील बनाव आ सम्मान कर दायित्व सरकार के सेहो भेल स्पष्ट केलन। प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ कि पर्दैन, यतापट्टि यो सदन गम्भीर बनोस्, संसदको कार्यवाही सुचारू रूपमा चलोस्, त्यसका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। 2 महिना 3 महिना 4 महिना 5 महिना 6 महिना 7 महिना 8 महिना 9 महिना 10 महिना 11 महिना 12 महिना 13 महिना 14 महिना 15 महिना 16 महिना 17 महिना 18 महिना 19 महिना 20 महिना 21 महिना 22 महिना 23 महिना 24 महिना 25 महिना 26 महिना 27 महिना 28 महिना 29 महिना 30 महिना 31 महिना 32 महिना 33 महिना 34 महिना 35 महिना 36 महिना 37 महिना 38 महिना 39 महिना 40 महिना 41 महिना 42 महिना 43 महिना 44 महिना 45 महिना 46 महिना 47 महिना 48 महिना 49 महिना 50 महिना 51 महिना 52 महिना 53 महिना 54 महिना 55 महिना 56 महिना 57 महिना 58 महिना 59 महिना 60 महिना 61 महिना 62 महिना 63 महिना 64 महि
र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका सदस्यहरूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो असंवैधानिक कदम भनेर न्यायपालिकाले निर्णय गरिसकेपछि, सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिसकेपछि विधिको शासन मान्छौं, संविधानको रक्षा गर्छौं, संविधानवादको पालना गर्छौं, संविधान मान्छौं भन्ने सरकारले त्यो गल्तीको महसुस गरेर नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यो पनि माग गर्न चाहन्छु। यो सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको थियो। सरकार संविधानको जगमै बनेको हुन्छ, संविधानको जगमै उभिएको हुन्छ। तर हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुल संविधान के प्रावधान विपरीत वर्तमान सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन करके कदम पार्टी असंवैधानिक अलोकतांत्रिक सर्वसत्तावादी निरंकुशता प्रेरित कार्य भेल स्मरण करबैत ओ संविधान के सफल बनेबाक बाहेक के विकल्प ककरो संग नहीं भेल बतौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के सांसद पंफा भूषाल संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी के नियुक्ति के पुनर्विचार कर चाही बतौलनि। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सांसद भूषाल सरकार संसद नहीं भेल अवस्था में असंवैधानिक किस्म से अध्यादेश आइन संवैधानिक निकाय में पदाधिकारी नियुक्ति के ने कहत वही नियुक्ति पर पुनर्विचार करवाक बतौलनि। संसदीय सुनवाई के छैल का प्राविधिक रूप में तिथि मिथि मिलाकर नियुक्ति कैल गेला से संवैधानिक नियुक्ति के संविधान सम्मत बतेबाक तर्क झूठ तरिकाले त्यही अध्यादेश अन्तर्गत चाहिँ संवैधानिक परिषदहरूमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति गरेको कुरा पनि बाहिर आयो र अहिले पनि त्यही संवैधानिक निकायहरूमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेका मान्छे पठाइएको छ। अब यो संसद पुनर्स्थापना भएको छ, हामी एउटा ढंगले त्यसको पुनर्विचार गर्नै पर्छ, हामीले त्यसलाई संविधान सम्मत बनाउनै पर्छ। संसदको सुनवाई गर्ने परम्परालाई छलेर केवल टेक्निकल तिथिमिति गरेर ढाँटेर सांसद भूषाल वर्तमान राजनीतिक प्रणाली अनुसार निर्वाचन में ककरो भी 2/3 एबाक संभावना नहीं रहल भेलो पर प्रधानमंत्री ओली 2/3 अनवाक घमंड देखा का अपन लाज झपने बतौलिन्। बरे आफूले भने जस्तो नहुँदा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो देशको हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीले तपाईले सोच्नु भएको छ? तपाईले जनतालाई भ्रम दिनु भएको छ कि ढाँट्नु भएको छ कि आफै भ्रममा हुनुहुन्छ र मूर्खता गर्नु भएको छ? हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणाली जहाँ 60% प्रत्यक्ष छ, 40% समानुपातिक छ, जहाँ समाजका सबै वर्ग जाति लिङ्ग समुदाय आउनु भएको छ, त्यसो त हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता मन पर्दैन। सांसद भूषाल नैतिकता के आधार में प्रधानमंत्री ओली प्रधानमंत्री पद से राजीनामा देवे के चाही बतौलिन्। सरकार संसद संचालन के लिए एजेंडा नहीं देने भेलो पर प्रधानमंत्री ओली सड़क से संसद संचालन के संबंध में सभामुख के गाइड पढ़त चल रहा हुन कहबैछ। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भेल बाद बैठक सब अपेक्षानुरूप संचालन होबन नहीं सकल में उपराग रखलेने। प्रतिनिधि सभा के शुक्र दिन के बैठक में मंत्री गेवाली शुरू के बैठक सब में अत्यावश्यक आ जनजीवन संग सरोकार राखल विधेयक सब प्रस्तुत कर नहीं देने उपराग रखलेन। ओ फागुन 11 गते के सर्वोच्च अदालत के फैसला बाद प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भेल आ ऐसा पार्टी तथा सरकार स्वीकार केलो पर शुरुआत के बैठक सब में नीक संकेत नहीं दिखाई दे रहल बतौलन। सहभागी हुनुहुने सबै मान्य सदस्यहरू र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सबै राजनीतिक दलहरूलाई बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हार्दिक शुभकामना पनि। अर्थात् बजेट अधिवेशन मूलतः सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा केन्द्रित हुने गरेको छ। अहिलेको यो विधेयक अधिवेशन विधि निर्माणमा थप सक्रिय र सफल हुन सकोस्, केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयदेखि अल्झिरहेका छन्, तिनीहरूमा सहमति कायम गर्दै निष्कर्षमा पुर्याउन सफल हुन सकोस् र दलहरूको बीचमा नयाँ समझदारी निर्माण गर्दै देश र जनताका
सरोकारका विषयहरूलाई सदनमा सही ढंगले प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमा कामयाब श्री गेवाली अंतर्विरोध सब देखल गेलो पर संविधान नहीं मानवला देश के अस्तित्व के चुनौती देवला प्रवृत्ति समाप्त करते समग्र देश के एक ठाम में आयन का काज भेला से राजनीतिक हिसाब से अब देश द्वंद्व मुक्त भेल बतौलन। वो सरकार के तरफ से राष्ट्रपति विद्या भंडारी आगामी चैत 9 गते कर लागल बांग्लादेश के औपचारिक राजकीय भ्रमण विषय में सदन के जानकारी करौने सलाह। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसदीय दलक उपनेता सुभाष चंद्र नेमुआंग सरकार संविधान के मूल्य मान्यता बमोजिम आगा बढ़ रहा बतौलन। शुक्र दिन के प्रतिनिधि सभा के बैठक बाद संचारकर्मी सबके प्रतिक्रिया दैत उपनेता नेमुआंग सरकार संविधान से स्थापित कयल गेल मूल्य मान्यता बमोजिम आगा बढ़ रहा बतौलन। एखन धरि नेकपा माओवादी केंद्र सरकार के देने समर्थन फिरता नहीं लेने कहते वो विश्वास के मत फिरता लेला बाद से हो सरकार संविधान बमोजिम में आगा बढ़वाक टिप्पणी केलन। गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले जबसम्म विश्वासको मत फिर्ता हुँदैन तबसम्म सरकारलाई विश्वास प्राप्त भएको मानिन्छ र सरकार रहन्छ। जुन दिन विश्वासको मत फिर्ता हुन्छ त्यसपछि सरकार संविधान बमोजिम अगाडि बढ्छ। अब नैतिक मूल्य मान्यतालाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, तर यो प्रश्न भनेको अलिकति जटिल प्रश्न। यसमा आफ्ना व्यक्तिगत धारणाहरू पनि हुन सक्छ। कुन सन्दर्भमा भनिएको मलाई थाहा भएन, त्यसैले मलाई टिप्पणी गर्न अप्ठ्यारो छ। तर यति म भन्छु, अहिलेको सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधान बमोजिम स्थापित मूल्य र मान्यता बमोजिम अगाडि बढ्नको लागि दृढ हुनुहुन्छ। आफू नेपाली कांग्रेसक सांसद मिनेन्द्र रिजाल केपी ओली के विकल्प के लेल नेपाली कांग्रेस भीतर एक मत रहल बतौलन। सत्ता समीकरण के लेल जनता समाजवादी पार्टी के भूमिका महत्वपूर्ण भेला से जसपा कांग्रेस नेतृत्व में सरकार बनाव तैयार भेला पर नेपाली कांग्रेस तैयार रहल प्रतिक्रिया दिलन। महत्वपूर्ण हुन्छ। संख्याका लागि जबसम्म जनता समाजवादी पार्टीले प्रष्ट रूपमा कांग्रेसको नेतृत्व मान्छु भनेर भन्दैन त्यो बेलासम्म संख्याको खेलमा त बहुमत हामीसँग हुँदैन नि त। त्यसैले अहिले हामीले निहालेर हेरिरहेछौँ नेकपा एमाले भित्रको राजनीति कसरी विकसित हुन्छ, जनता समाजवादी पार्टीको धारणा सार्वजनिक रूपमा कसरी आउँछ। यी दुईटा विषयलाई ध्यानमा राखिकन ओलीको विकल्प, जसले अब राजनीतिक अधिकार गुमाएका छन् प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्ने, उनको विकल्प तयार गर्नका लागि नै हाम्रो अभिरुचि हो, त्यही हाम्रो निर्णय पनि हो। जनता समाजवादीको निर्णय महत्त्वपूर्ण छ। उहाँहरू जुन बेला कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन तयार हुनुहुन्छ हामी तयार छ र हाम्रो मान्यता के भन्दाखेरि अबको परिस्थितिलाई व्यवस्था। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण जसपा के बंदी सभक रिहाई मुद्दा फिरता संविधान संशोधन के मांग पूरा करवला के समर्थन करवाक बतौलन। आन्दोलन गरे 6 महीनाको यो देशका सबै मान्छे छुटे। तपाईं 7 सालदेखिको आन्दोलन हेर्नुहोस्, हतियारधारी आन्दोलन, वर्तमानमा आएर विप्लवको आन्दोलन, सबै मान्छे छुट्छ। तर हामी मधेसी र थारू भएको कारणबाट कोही छुट्दैन। त्यसकारणले बडो प्रष्ट रूपबाट हामी के भनेका छौँ भने जसले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्छ, जसले हाम्रो बन्दी रिहाई गर्छ, मुद्दा फिर्ता गर्छ, संविधान संशोधन गर्छ, हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो कुनै एजेन्डा छैन। कोसँग प्रेम गर्ने त्यो भन्नुहोस्, हामी आफ्नो एजेन्डासँग प्रेम गर्छौँ। मैले अस्ति पनि रिपोर्टर्स क्लबमा भनेको थिएँ, कसैसँग पनि नफरत छैन। न ओलीसँग छ, न देउपाजीसँग छ, न प्रचण्डजीसँग छ। काम त गर्नुहोस्, काम गरेर देखाउनुहोस्, त्यसपछि हाम्रो समर्थन खोज्नु, सहभागिता खोज्नुहोस्। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई भन्नु संसदको हिउँदो अधिवेशन यसलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो अधिवेशनलाई एउटा त ढिलो सुरुवात भयो। यो विधेयक अधिवेशन हो, 150 भन्दा बढी विधेयक पढिराख। नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद राम कार्की जसपा देश के प्रतिगमन दिश लजावाला प्रधानमंत्री ओली के समर्थन नहीं करवाक विश्वास व्यक्त कलन।
होइन। अब हामी अरू पार्टीहरूसँग खास गरेर नेपाली कङ्ग्रेस जसपाहरूसँग कुरा गरिराखेका छौँ र नेकपा एमालेको स्थिति के हुन्छ त्यसको पनि हामी अध्ययन गरिराखेका छौँ। होइन, प्रधानमन्त्रीले त अब जे पनि ल्याउन सक्ने भए, किनभने अब जसले कानुनलाई संविधानलाई अमर्यादित गर्छ अब त्यस्तो मान्छेको बारेमा त हामी के भविष्यवाणी गर्न सक्छौँ र। तर हामी चाहिँ स्वाभाविक रूपमा उहाँको बहिर्गमनको सुनिश्चयको निम्ति चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। होइन, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा, जसपालाई जसले समर्थन गर्नुभएको छ त्यो आदरणीय जनसमुदायलाई पनि के थाहा छ भने हिजो चाहिँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा त्यसको विरोध कसले गर्यो, त्यसको विपक्षमा को बियो, त यो कुरो यति चाँडै बिर्छ नि जसपाका नेताहरूले। जसपाका नेताहरूले त्यो बिर्सेको बहाना गर्नुहुन्छ भने दीर्घकालीन राजनीतिमा चाहिँ त्यसको हिसाब किताब स्वाभाविक रूपमा राम्रो हुँदैन। त्यसैले हामीलाई के विश्वास छ भने जसपा यदि परिवर्तनको पक्षमा छ भने जसपाभित्र विभिन्न प्रकारको अब धडाहरू सामेल त छन्, त्यसका थुप्रा कन्स्टिट्युएन्टहरू छन्, तर पनि समग्र रूपमा जसपाले एउटा प्रतिगमन तिर देशलाई लैजान खोज्ने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेर आफ्नो बाँकी राजनीतिको हत्या आफै गर्ने छैन। सांसद कार्की जसपा प्रधानमंत्री ओली के समर्थन केला पर जसपा के राजनीतिक भविष्य नीक नहीं हाथ बतौलन। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल पद से राजीनामा दैत फेर से राजनीति में फिरता आएबाक बतौलन। शुक्र दिन प्रधानमंत्री के राजीनामा बुझल बाद पत्रकार सम्मेलन का ओ अपन राजीनामा ओई के बाद आगामी कार्यदिशा के विषय में जानकारी करौलन। ओ नियुक्ति से पहला है भूमिका सक्रिय हेबाक से हो बतौलन। मेरो बारेमा के कुरा लेख्दा, मेरो बारेमा के कुरा जो भनिन्छन् म जानकारी विहीन हुनुहुन्न। तपाईले कसैलाई राइट टु इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ भने जसको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ त्यही मान्छेले जानकारी नपाउने? हामीले त्यस्तो संविधान बनाएको हो र हामीले त्यस्तो कानुन बनाएको हो र जसको बारेमा इन्फर्म गरिँदैछ त्यो मान्छेले नि थाहा पाएको छैन उसको कुरा लेखिराखेको छ। यस्तो चाहिँ नहोस् भन्ने मात्रै हो। योभन्दा अगाडि आज जे आयो त्यसलाई छोडिदिनुहोस्, मैले त्यसलाई कुनै विषय बनाएको पनि छैन। अलि बढी मेरो फोन ज्यादा एङ्गेज हुन थालिसकेपछि एकजना साथीलाई बोलाएर मैले भनिदिनुहोस् यो कुरो भनेर भनिदिएपछि त्यो कुरो बाहिर आएको थियो। आज चाहिँ मैले त्यो लेखिए बमोजिमको जे काम तपाईँहरूले लेख्नु भएको थियो त्यस बमोजिमको काम गरेर आएको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मैले भेटेको छु र मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको छु। महान्यायाधिवक्ता खरेल 3 वर्ष का अपन कार्यकाल में महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय से होबा वाला काज सब उल्लेख करत ठीक ढंग से जिम्मेवारी पूरा करने स्पष्ट कलन। संविधान आ कानून बमोजिम महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय आगा बढ़वाक काज सब में वो अपना तदारुकता देखौने बतौलन। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ राज्य चाहे का मात्र जातीय छुआछूत तथा विभेद के अंत नहीं हाथ बतौलन। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति के बैठक में मंत्री श्रेष्ठ जातीय छुआछूत तथा विभेद के अंत के लेल पीड़क के दंडित करत राज्य चाहला पर मात्र अंत नहीं हाथ बतौलन। जातीय छुआछूत आ विभेद के अंत के लेल समग्र समाज के आगा बढ़वाक जरूरी रहल बतौलन। संस्था समाजले चाहिँ यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कानुनलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यसमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ। यसलाई चाहिँ हामीले यो मस्यौदा प्रतिवेदनबारे सारांश आज हामीले प्रस्तुत गरिसकेपछि यसलाई अध्ययन गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ यसमा मलाई लाग्छ के भने कानुनको अभाव छैन हाम्रो कानुनमा। नेपालमा कानुन बनेकै देख्छु म। हरेक कुरामा कानुन छ, संविधानमा प्रष्ट लेखेको छ, ऐनहरू हामीले बनाएको छ, नियमावली पनि बनाएको छ। त कार्यान्वयन पक्ष अधिवक्ता राजू प्रसाद चापागाई जातीय विभेद उन्मूलन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी रहल बतौलन। कानून मात्र विभेद अंत के औषधि नहीं भेला से अपराध के रोकथाम, नियंत्रण आ सामाजिक जागरण के आवश्यकता रहल कहबै। सामाजिक जागरण, भेटिङ लगायतका गैर फौजदारी जवाबदेहिताका उपायहरूको एकीकृत प्रयासको खाँचो पर्दछ। त्यही खाँचोलाई पूरा गर्न सक्ने गरी ऐनको व्यापक संशोधन जरुरी छ। रोकथाम, जनचेतना र जागरण सँगसँगै समाजको चेतलाई परिवर्तन गर्न एउटा चरणमा कानुनी शासन र जवाबदेहिताको ठूलो पराकम्पन ल्याउन जरुरी हुन्छ। समाजमा जातीय विभेद विरुद्ध हतोत्साहको वातावरण सिर्जना गर्न कानुनलाई प्रमुख हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा राज्यका निकायहरूको प्राथमिकताको विषय बन्नु पर्दछ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्दै
अब यी सिफारिसहरू 25वटा सिफारिसमा अधिवक्ता श्याम विश्वकर्मा जातीय भेदभाव करवला के प्रभावकारी कार्यवाही हो नहीं सकल बतौलन। जातीय छुआछूत संबंधी ऐन आ कानून के नजरअंदाज कयल गेल हुन कहबै। काठमांडू के दक्षिणकाली नगरपालिका के चालन खेल स्थित खहरे में 2 पुरुष के शव भेटल अछि। शुक्र के दोपहर 2 पुरुष के शव भेटल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंह जानकारी देलन। ओकर सबके पहचान खोजब बाकी अछि। एक पुरुष अंदाजी 30 आ दोसर 22 वर्ष के हेबाक एसपी सिंह जानकारी देलन। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 125 जना में नया संक्रमण देखल गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,75,750 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 123 जना पिछला 24 घंटा में डिस्चार्ज भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण मुक्त भेनिहार के संख्या 2,71,733 रहल अछि। देश भर 1001 जना आइसोलेशन में 51 जना क्वारंटीन में अछि। पिछला 24 घंटा में नेपाल में कोरोना से 1 जना के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 3016 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 जना में कोरोना वायरस संक्रमण थपायल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पिछला 24 घंटा में परसा में 1 जना संक्रमण देखल गेल अछि। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,212 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,984 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि 1,46,695 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में 33 के नतीजा आबऽ बाकी अछि। प्रहरी प्रधान कार्यालय केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो ग्रीन कॉफी से मोटापा घटैत अछि कहि कऽ ठगी करऽ वाला एक विदेशी नागरिक सहित 2 जना के नियंत्रण में लेलक अछि। शुक्र दिन ब्यूरो पत्रकार सम्मेलन कऽ दुनू जना के सार्वजनिक केलक अछि। काठमांडू नया बाजार खुशबू रहऽ वाला टीम 1 सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक 42 वर्षीय आशीष आचार्य ग्रीन कॉफी खेला से वजन घटल विज्ञापन बना सामाजिक संजाल में रखला बाद ठगी केने उजुरीक आधार में ब्यूरो के टोली नियंत्रण में लेलक अछि। तहिना रशियन नागरिक इगोर के सेहो प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में ब्यूरो के निर्देशक एवं डीआईजी सकल बहादुर थापा ओकरा सबके 960 रुपया के ग्रीन कॉफी के 20 आ 40 हजार धरि बिक्री केने ठगी कयल गेल पकड़लक अछि। प्रहरी ओकरा सबके साथ 12टा जूट के बोरा में राखल गेल 6 से 44 किलो कॉफी 25 थान लैपटॉप लगायत सामान बरामद केलक अछि। टीम 1 सप्लायर्स भन्ने एउटा कम्पनी रहेछ। त्यो कम्पनीले खास गर्ने काम चाहिँ के हो भने कफीको र मटेरियल्स ल्याएर त्यसलाई रिफाइन गर्ने अथवा प्रोसेसिङ पश्चात बजारमा ल्याउने क्रममा 1 केजी र मटेरियल 1 केजी कफी किनेर ल्याएर 1 केजी को 900 रुपैयाँमा किन्ने, तर त्यसलाई 100 ग्राम को 3900 देखि लिएर 4500 सम्म मूल्य राखेर बेच्ने गरेको हामीले पायौं। र त्यति मात्र होइन, उसले चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न त्यो माध्यमहरूमा चाहिँ कस्तो नकारात्मक कस्तो किसिमको मान्छेलाई एकदम अपत्यारिलो किसिमको विज्ञापनहरू गरेको जस्तो देखियो। जस्तै तहिना प्रहरी महिला के खदिया में राख के नीम बहादुर बुढ़ाथोकी के नेपाल भारत सीमा स्थित कंचनपुर के गड्डा चौकी से पकड़लक अछि। बुढ़ाथोकी फागुन 17 गते धादिङ त्रिपुरा में सड़क मरम्मत करत क्रम में खदिया में खसि कऽ सरस्वती कुमाल के उद्धार करऽ के सट्टा डोजर से माटि भरि देने आ फरार रहल छल। नेपाल सरकार आ विश्व बैंक बीच वन आयोजना के लेल 2 अरब 80 करोड़ रुपया के ऋण अनुदान में समझौता हस्ताक्षर भेल अछि। शुक्र दिन अर्थ मंत्रालय में भेल कार्यक्रम में अर्थ मंत्रालय के सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना आ विश्व बैंक के तरफ से मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका के लेल विश्व बैंक के राष्ट्रीय निर्देशक फारिस हदैद समझौता पत्र में हस्ताक्षर केलक अछि। समझौता कुल रकम में से करीब 71 करोड़ रुपया अनुदान आ करीब 2 अरब 10 करोड़ रुपया सहूलियतपूर्ण ऋण रहल जनाओल गेल अछि। एहि आयोजना से वन व्यवस्थापन में बढ़ावा देबाक बताओल गेल अछि। Agreement on forest prosperity projects with the World Bank amounting of 24 million, as my colleagues Faisal mentioned. समृद्धि के लेल वन आयोजना नेपाल के वन व्यवस्थापन सुधार करैत वन में आधारित निजी क्षेत्र के विकास करैत वन क्षेत्र के रूपांतरण करबाक योगदान पहुंचेबाक बताओल गेल अछि। 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग में फुटबॉल
स्वर्ण पदक दियौने कप्तान सुजल श्रेष्ठ सहित 8 खेलाडी नेपाल सुपर लीग में सर्वाधिक मूल्य में बिक्री भेल। शुक्र दिन भेल ऑक्शन में सुजल सहित तेज तामाङ, सुनील वल, दीप कार्की, दिनेश राजवंशी, विकास खवास, एरिक विष्ट आ विशाल सुनवार सर्वाधिक महग मूल्य में विभिन्न क्लब में अनुबंधित भेल। मिडफील्डर सुजल आ गोलकीपर दीप पोखरा थंडर्स अनुबंधित भेल। डिफेंडर विकास खवास आ गोलकीपर विशाल AFC चितवन में, तेज काठमांडू रेंजर्स में अनुबंधित कराओल गेल। तहिना डिफेंडर दिनेश धनगढ़ी AFC आ मिडफील्डर एरिक विष्ट ललितपुर सिटी भेल। ए श्रेणी में रहल ओकरा सबके क्लब 2 लाख में अनुबंधित केलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। प्रदेश प्रमुख द्वारा अपन कार्यकक्ष में मधेश आंदोलन शहीद आ योद्धा सबक तस्वीर राखल गेल। अनुगमन के हल्ला संगे शुक्र दिन सेहो धनुषाक अधिकांश दुकान बंद। अफवाह के पाछा नहीं लागब, व्यापारी सब संग सरोकार वाला अनुरोध। रेशम चौधरी के रिहाई के सरकारक लेल लेन देन के विषय नहीं बनाब, जसपाक सांसद यादवक आग्रह, निशर्त रिहा कयल जेबाक कहब। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल द्वारा पद से राजीनामा, फेर राजनीति में घुरबाक कहब। ग्रीन कॉफी से मोटाबा घटत कहत लोक सब के ठगैत आयल, एक विदेशी नागरिक सहित 2 गोटे पकड़ायल। बेस्ता अपन समाचार एखन लैत पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।